बता दें आपको, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब इन्हीं तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस काफी आक्रोश में दिख रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, क्योंकि आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। बीते एक हफ्ते से हर रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, जो आम आदमी की जेब पर वाकई भारी पड़ रहा है। और अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, इससे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर्स के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। अब तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ, यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरी है कांग्रेस दिल्ली के कनॉट प्लेस में। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है और यहां पर अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है, जिसमें जिस तरह से तेल की कीमतें रोज के दर पर बढ़ रही है, प्रतिदिन के स्तर पर बढ़ रही है, आम लोगों पर ये कितना भारी पड़ रहा है, इसी को देखते हुए अब कांग्रेस थोड़ा आक्रामक मूड में दिख रही है और इस मुद्दे को पूरा भुनाने की कोशिश में। और ऐसे में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 90 के करीब पहुंच गई है। तरुण कालरा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, मुद्दे तो कई हैं इस वक्त जिसको लेकर कांग्रेस इस वक्त उतारू दिख रही है। पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया और अब तेल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। बिल्कुल, ये एक आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और महंगाई हर किसी को इस समय परेशान कर रही है, चाहे एलपीजी के दामों के अंदर बढ़ोतरी का मामला हो, पेट्रोल डीजल का मामला हो और नौकरियों की और अर्थव्यवस्था की दशा क्या है, ये कोई भी व्यक्ति महसूस कर पा रहा है। ऐसे वक्त के अंदर अगर पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर बढ़ोतरी होती है और ऐसी बढ़ोतरी होती है कि 100 रुपए का आंकड़ा पार कर जाता है पेट्रोल का दाम राजस्थान के अंदर, तो जाहिर तौर पर ये विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे देता है। और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के, यही करते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो मास्क लगा रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का, और मास्क के अंदर तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, लेकिन उसका लिबास एक क्रिकेटर की तरह था। वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि सेंचुरी मार ली है उन लोगों ने। दरअसल वो क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि पेट्रोल के दामों के अंदर सेंचुरी को प्रदर्शित कर रहे थे और कटाक्ष के तौर पर यह अनूठा प्रदर्शन उन्होंने करने की कोशिश की। पुलिस ने कुछ चंद मिनट ही रोकने दिया इन प्रदर्शनकारियों को, चूंकि सीपी का अगर आउटर सर्कल जाम हो जाता है तो इसका रिपरकशन होता है कि पूरी लुटियन दिल्ली के अंदर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो कुछ ही मिनटों के अंदर चंद कार्यकर्ता ही थे, लेकिन वो अपनी बात परिपक्व तरीके से रखने में कामयाब हुए। अब उसका दबाव कितना कारगर साबित हो पाता है, ये तो केंद्र सरकार के कदम पर डिपेंड करेगा। लेकिन इस समय एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है और मुद्दा तो बहुत ज्वलंत है ही, लेकिन उसको कांग्रेस उतने ज्वलंत तरीके से उठा नहीं पा रही। यहाँ पर भी मैं तस्वीरों में देख रही हूँ, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है उनके कार्यकर्ताओं की, कुछ ही लोग हैं जो इस वक्त सड़कों पर दिख रहे हैं। यानी मुद्दा इतना ज्वलंत है और उसको बहुत अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से यहाँ कांग्रेस उठा सकती थी। देखिए, ये सवाल एक जाहिर तौर पर हर मीडिया कर्मी का विपक्षी पार्टियों के साथ होता ही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेट्रोल डीजल के बड़े दामों के खिलाफ, तो मेरा ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से यही था कि इतना दबाव क्यों नहीं बना पा रहा विपक्ष सत्तारूढ़ दल के ऊपर, जबकि यूपीए के टाइम में मौजूदा समय के अंदर जो मंत्री है स्मृति ईरानी, वो इसे एक बहुत बड़े आक्रोश के अंदर तब्दील करने के अंदर कामयाब हो जाती थी। तो कांग्रेस प्रवक्ताओं का ये तर्क होता है कि किसान आंदोलन से बड़ा तो कोई आंदोलन देश के अंदर इस समय नहीं चल रहा है, लेकिन किसानों की बड़ी संख्या के बावजूद, उनके आंदोलन के इतनी बड़ी व्यापक आक्रोश के बावजूद केंद्र सरकार जब उस मसले के ऊपर कुछ नहीं कर पा रही है, तो छोटे मोटे प्रदर्शनों से, छोटे मोटे आंदोलनों से अब केंद्र सरकार दबाव महसूस भी नहीं करती है। ये एक तर्क हो सकता है, इसको कुतर्क भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं कर पा रहे, जमीनी स्तर पर एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे, तो उस और इशारा कर देना कि देखिए किसान आंदोलन तो चल रहा है, लेकिन वहां पर भी सरकार वही अडिग रवैया अख्तियार किए हुए है। लेकिन जब सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं तो विपक्षी पार्टियां भी कम नहीं है, वो
शूट द मैसेंजर जो आजकल रिवाज के अंदर है कि जो सवाल करता है उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो कांग्रेस इस बीमारी से ग्रसित है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका तर्क यही होता है कि बड़ा आंदोलन हो जाने भर से दबाव बन पाएगा, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।